ओमान के बादशाह ने क्या कहा कि अमेरिका ने ज्यादती किया है। ईरान ने कह दिया था कि 60% से ज्यादा हम यूरेनियम नहीं लेंगे, ईरान एक्सेप्ट करते हैं, आ जाओ। का बात बयान चल रही है, आप उठा के 30 मिसाइल मारते हो, वो भी बच्चों के स्कूल पर। वो आप नहीं कह रही है इंडिया 170 टीवी बच्चे इसराइल ने मार दिए। आप तो शिया सुन्नी का पता नहीं कहाँ की बात लाई। मुल्लाओं को बुला करके आपने जुमला कहा था कि शिया जो है नाराज है, किससे नाराज है? चलाया इंडिया से नाराज नहीं है। आपका आप गलत एक अभियान। मैंने आपसे क्या पूछा? आपका सवाल ही गलत है। आप इसराइल को ले आए ना सामने। अमेरिका इसराइल से ईरान ना। की लड़ाई है। सुनिए ईरान की लड़ाई इस्लामी मुल्कों से नहीं है। नहीं है ना? नहीं है। तो फिर क्यों दाग रहे हैं गोले पे गोले? तो वो किस पे दाग है? रिफाइनरीज को क्यों निशाना बना रहे हैं? आपको क्या मिसाल ठीक है, दिया? आप कह रहे हैं नहीं मुफ्ती बजाज कासमी साहब, ना कोई रिफाइनरी निशाना बनी, ना कोई एयरपोर्ट निशाना बना, ना कोई रिहायशी बिल्डिंग निशाना बनी, ना कहीं रिहायशी बिल्डिंग्स पे ड्रोन गिरे। सब सिर्फ अमेरिका के बेसिस पे हुआ है। सर को ऐसा ही लग रहा है, आपको भी ऐसा लगता है क्या? देखिए पिनाज, बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा मिडिल ईस्ट का जोग्राफिया किस तरह का है उसको हम लोग समझ लेते हैं। दरअसल जुल्म भी वो दिखता है जो हमारे मतलब का। आज की मिडिल ईस्ट का खबर से खबरदार, उसको हम ईरान के साथ साथ लेबनान को, इस सीरिया को उससे हम बाहर नहीं कर सकते। युद्ध के बारे में और ये जितनी भी जंग है, क्या कह रही है बीजेपी सरकार? मजहब सब छोड़ दीजिए, ये इख्तदार की जंग है, सत्ता की जंग है। और ईरान अब देखो, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय हिंद का वो भी एक इतिहास है। नहीं, ईरान और सऊदी का तो इतिहास कितना पुराना इतिहास रहा है। धार्मिक, किस तरह से सऊदी सामाजिक किया गया था, अगर वो देखेंगे और राजनीतिक नहीं जानने वाला मुसलमान सऊदी ने कहा हम ईरान के साथ हैं और ईरान उसके बावजूद बम मार रहा है। इन सऊदी पे बम नहीं मार रहा है। कुछ कठमुल्लों की वजह से बन जाएगा अज्ञान और देगा तरह तरह के बयान। मेरी पिटीशन 20011/0 1/2019 7 सूत्रीय के मुताबिक 2013 के बाद भारत में हिंदुत्व के प्रचार और गौरसेवादी सरकार की वजह से मुसलमानों को हर तरह से इग्नोर किया जा रहा है। ये मोदी जी महान का कोई कसूर नहीं है। क्यों कि वेद, पुराण, गीता ग्रंथ और कुरान के मुताबिक आदम आले इस्लाम से लेकर के कल की अवतार तक जो धार्मिक इतिहास है उसका प्रमाण किताबों से दिया जा सकता है, मगर आज धर्म को ही मुद्दा बना करके 80-20 कराने का प्रोग्राम है। और जो मुसलमान हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कल की अवतार, आखिरी अवतार हैं, जिनकी पहचान वेदों ने कराई, पुराणों ने कराई, गीता ने कराई, ग्रंथ ने कराई, उनमें यही है कि असल के बेअसल होंगे और बेअसल के असल होंगे। यानी जो बरनी शंकर पैदा होंगे, जिन्हें बलदुल हराम कहा गया इस्लाम में और बरनी शंकर कहा गया सनातन में, वो बापों को काफिर बताएंगे और दुश्मनों को बाप बनाएंगे। यही आखिरी पेशनगोई हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी
कि जिसने मेरी जमात को छोड़ा उसने कयामत के जो निशानात हैं उनके साथ अपना नाता जोड़ा। इसमें कोई शक नहीं कि मोदी जी ने जो कुछ भी इनकी कूटनीति है या राजनीति है वो सब सही है, मगर एक ही बात जो मशकूक है कि जब इनसे अगर मुसलमान कोई सवाल करे तो उसको इन्होंने नेहरू गांधी खानदान और मुसलमान को एक बताया, उनको गद्दार बताया, उनको अर्बन नक्सली बताया, उनको देशद्रोही बताया, उनको संविधान के खिलाफ बताया। नेहरू से लेकर के राहुल गांधी तक उन्होंने क्या कुछ नहीं करके दिखाया। आज अगर सत्यमेव जयते और ओम शांति का पैगाम अगर कोई मुसलमान दे रहा है, जैसे मैंने मोदी मिशन मुस्लिम मोर्चा हिमाचल प्रदेश का महामंत्री बनकर के मोदी जी से निवेदन किया कि मेरी पेटिशन की सीबीआई जांच कराई जाए, लेकिन रिजीम जो होती है कई बार वो ये जांच कराने के बजाय गौरसेवादी हिंदुओं ने, उग्रवादी, आतंकवादी, जिन्नावादी, शराबी, वहाबी, नजदी, यजीदी, सुल्ला कुली, राफजी मुसलमानों ने इनके इशारे पर मुझे अपने ही घर में घुस करके 7 बार मरवाने की कोशिश की और इनमें एक बात जो हजूर की कही थी, कुरान में भी जो थी कि कुत्तों के बाप नहीं होते। कुतिया अगर कितने भी बच्चों को पैदा करती है वो रंग से पहचाने जाते हैं, मगर वो बाप को नहीं पहचानते और जवान होने पर वो अपने बाप पर ही ज़्यादा भौंकते हैं। यही जिनके बाप नहीं होते वो दूसरे के बापों को काफिर कहते हैं, या जिनके बाप मुसलमान थे वो अपने बापों को हिंदू कहते हैं, जबकि सनातन ही सत्य है और सनातन ही सुन्नियत की निशान है। यही वैदिक इस्लाम है। आज का धर्म जो है वो एक तमाशा है, रिवाज है और दिखावा है। यही आज इंडिया टीवी की अदालत में जो कुछ रजत शर्मा जी ने योगी से सवाल किए और जितने भी इन्होंने जवाब दिए तो उसमें इशारा मुसलमानों की तरफ था और हर मुसलमान को इन्होंने आतंकी, उग्रवादी, देशद्रोही, अर्बन नक्सली और घुसपैठिया बताया। और जब रजत शर्मा ने इसका फैसला एक प्रोफेसर से दिलाया तो उसने भी जो है वो है ग्रेटर इनको बरी करके दिखाया। लोग
नहीं समझ रहे हैं। और उसमें जबकि क्या है, अभी 2 हफ्ता इनकी पहले जब वॉर एक शुरू एक हुई थी, उससे सवाल पहले और जवाब बाकायदा अमरीकी जो सफीर है भारतीय संविधान उन्होंने इस के बात खिलाफ था, और ये कुरान दरियाए के फुरात खिलाफ से था, लेकर के और दरियाए नील तक नबी लोग के समझिए 60 फरमान के मुल्क खिलाफ था, उसमें आते हैं, सनातन जिसमें के खिलाफ था। फिलिस्तीन के साथ-साथ जिसमें मिस्र भी और आता है, इन्होंने अपने जिसमें को ये सच्चा जॉर्डन है, सनातनी जिसमें बताया। लेबनान है, जिसमें धर्म मिस्र की है, आज जो ठीक है, और पहचान इसके है, अलावा सऊदी अरब तक तो इराक का हिस्सा, इस्लाम ये की सब पहचान तो 4 यारों से की सीरिया जाती है, और या 4 यारों के मदीने की अकीदे से की जाती ग्रेटर है। इजराइल की तरफ। क्योंकि और ये जो आप समझ रहे हैं सनातन की जो पहचान ग्रेटर है, इजराइल का है, वो हवा हवाई 4 बातें नहीं। शंकराचार्यों क्योंकि आप देखिए की बड़ी आस्था से खूबसूरती की जाती है। सीरिया पे इजराइल कब्जा कर रहा है अब बड़ी खूबसूरती से। लेबनान जबकि का आप देखिए कि मुसलसल जंगबंदी के बावजूद मुसलसल चारों यारों ने लगातार इजराइल सऊदी अरब तो दबाव क्या है मुस्लिम 42 मैं कह रहा हूं कि एक जमातों में बटे हुए है, क्योंकि पहले पूरे जो फैसले दुनिया हुए, को वो फैसले सही नहीं थे। आज गद्दार जो कह दिया ये कि इस्लाम के ये कर रहे गद्दार हैं। और यही वजह है कि ईरान जो है उसी उससे तरीके से लगातार, चाहे आप देखिए कतर हो, 4 चाहे वो यूएई हो, शंकराचार्यों चाहे वो ने सऊदी अरब हो, मुस्तकिल अगर ईरान किसी उनके रास्ते में आज भी रास्ते में है। मैं आपको को बता रहा हूं, गद्दार आज भी कहा उनकी जो है वो बातचीत तो चल रही है। उसके अगर आप ऊपर केस सोचें किया गया। तो अलग हो गए तो ऐसा इसी हरगिज़ नहीं है, तरीके से लेकिन ये जरूर है कि बेसिस पे अटैक मोदी हो रहे जी हैं महान और से ईरान अटैक कर रहा जिसने है। पूछा वजह सिर्फ ये है क्योंकि तो इधर उनके अभी ऊपर अमेरिका और इन इजराइल गद्दार में मुसलमानों से मुसलसल हमला आज किया भी गया, कई बड़े अटैक जिसका जो है सबसे ईरान बड़ा पे हुए हैं। ईरान ने प्रमाण भी जवाब दिया है। अभी आप PDA जो AISSJ के कोऑर्डिनेटर और कन्वीनर कभी भी आज की तारीख में मैं कह रहा हूँ, आज कभी की बात नहीं। देखिए मसला क्रांतिकारी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर KD शेख का हाल है कि आज तक मैंने जो मोदी जी महान के कानून के पक्ष में 3 शाह के पक्ष में 17 फतवे दिए, तो इन्होंने उन फतवों का विरोध उन गद्दार मुसलमानों से कराया। यहाँ तक कि जिन मुसलमानों ने अपनी लड़कियों को शर्मसार कराया, उनके बयान बदलाए, उनको मैंने क्या कहा कि आज की तारीख में पोक्सो एक्ट से भी ईरान दोस्त है कि नहीं, पैसा खाया इन्होंने, दोस्त है कि नहीं? और कुछ वकीलों ने, कुछ मुल्लों ने, कुछ कठमुल्लों ने, कुछ गुस्ताखे रसूलों ने औरत, ओहदे और पैसे के लिए पोक्सो एक्ट से भी बहुत से लोगों को बचाया और अपनी ही नाक कटा करके इल्जाम डॉक्टर शेख के ऊपर लगाया और उसके पालतुओं को चाहे काला हो, चाहे सफ़ेद हो, दोनों को टॉर्चर कराया, पागल बनाया और उसी पर उनसे हमला कराया, जिसके लिए मैं मोदी जी महान को महान कहता रहा और इसकी CBI इंक्वायरी के लिए दरख्वास्त की, मगर हिंदू मुसलमान और मेरा फार्मूला 40 बराबर 40 जमा 20 के मुताबिक मुसलमान जो है वो इकट्ठा नहीं हुआ और अपनी वीटो पावर को गंवाया और वो BJP की और RSS की B टीम बन करके उनको सत्ता में लाया। यही बात आज सऊदी अरब और ईरान की है। उस वक्त सुन्नियत के खिलाफ हो गए, सद्दाम को फांसी चढ़ाया, अब शियों के खिलाफ हो गए और अमेरिका और इजराइल से उन पर हमला कराया। सिर्फ
अमेरिकी बेसिस पे अटैक अगर तो उसे हम आतंकवाद और उग्रवाद की जो बात करते हैं तो वो आतंक और उग्रवाद की नहीं, वो उग्रवादी और आतंकी सिर्फ एक ही इस्लाम को मानते हैं, जबकि इस्लाम सर्वप्रथम और आखिरी दीन है और इसका मुनकर ही गुस्ताख होगा और वही जो है वो क़यामत लाएगा। इसलिए डॉक्टर शेख यही कहता जाएगा, संभल जाओ मुसलमानों, क़यामत आने वाली है। जो गुस्ताखी तुमने नबी से की वो तुमको सजा दिलाने वाली है। इस सजा के लिए सब तैयार हो जाएं और अपने मुल्क, मिल्लत और संविधान के लिए अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाएं। मौत तो आनी है, दुनिया फानी है, मगर कुत्ते की मौत मरने से बेहतर है कि शहीद की मौत मारा जाए। आज गौरसेवादियों ने जिन शहीदों को भुला दिया और अपना एजेंडा चला दिया, वो भी अगर वो नहीं रहे जिन्होंने देश को आज़ाद कराया, वो भी नहीं रहेंगे जो आज देश को तुड़ाना चाहते हैं और हिंदू मुसलमान कराना चाहते हैं। जय बापू, जय भीम, जय संविधान। देखिए आप एक बात देखिए कि जिस तरह से हम लोग यहाँ हमारे एजुकेशन हो रहे हैं, आप ठीक है आप कर सकते हैं, मगर जो उसमें उग्र नहीं होना चाहिए, हमें समझना चाहिए। मैं यहाँ शिया और सुन्नियों की लड़ाई तो है ही नहीं भारत के अंदर। भाई आप ठीक है, अगर एक मुल्क जो है दूसरे मुल्क के ऊपर इस तरह से कर रहा है तो भारत अपनी भूमिका निभा रहा है, ठीक है, और भारत की जो भूमिका है वो अपनी भूमिका से कहीं भी इतर नहीं है। यहाँ कोई शिया सुन्नी की लड़ाई नहीं, यहाँ गद्दार और वफादार की लड़ाई है। जिस एक औरत ने एक गुब्बारा अगर रंग का उसके ऊपर फटा तो उसने एक बच्चे को कत्ल कराया। उन मुल्लाओं ने जिन्होंने इसको मुसलमान बताया, उनको शर्म नहीं आई कि जो नंगी नाच रही हैं, क्लबों में रंग में भंग भी डाल रही हैं, उनके ऊपर इनका कोई फतवा नहीं है। मगर वहाँ नारा यही लगाया गया कि भाई हमारे ऊपर रंग क्यों फेंका, क्योंकि ये उस रंग में रंग गए हैं जो गद्दारों का रंग है। और दूसरी तरफ से भी कुछ अंधभक्त उसी रंग में रंग गए हैं जो सनातन के गद्दार हैं। और यही लोग जो हैं नबी के वफादार नहीं, गुस्ताख हैं। इसलिए ऐसा हो रहा है। मेरे आज 18वें रोजे का इफ्तार ये दुआ करता है कि ये मुल्क बहुत दिनों तक इस्राइल को सब हर जात जमात और धर्म का है, और धर्म अपनी अपनी धार्मिक किताबों से धर्म की पहचान करे। जिसको नहीं मालूम वो मेरी HHAQ YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, मत डरें, क्योंकि ये सत्य है। जय हिंद।